जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है फिजिक्स का बहुत ही बेस्ट टॉपिक लेके आए हुए हैं, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है, ध्यान समझो। चुंबकीय क्षेत्र के कारण, मेरी बात समझ रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब किसी आवेश पर बल लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल। नहीं यार, ऊपर से लगे क्या? अरे बताते हैं, फिर से सुनो। चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब किसी आवेश पर बल लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल। जैसे देखो, सब परिभाषा लिखी गई है। जब आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर v वेग से गति करता है, ठीक है, तब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर मतलब Q पर लगे आरोपित बल जो है क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। हो गई इतनी बात है। अब आओ समझते हैं इसके कहने का मतलब क्या है। एक गधा कहना क्या चाहता है, देख सुनो ध्यान से। कि मान लो यहां पर तुम्हारे पास एक कोई आवेश है Q। बात समझ में? इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है तुम्हारे पास B। हो गई इतनी बात। अब A जो है, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र B से आपका आवेश जो है थीटा कोण बनाते हुए, क्या थीटा कोण बनाते हुए v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। देखो ध्यान से, आवेश हो गया Q, इस डायरेक्शन में यहां चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए तुम्हारा आवेश जो है v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। इतना फिगर समझ में आ गया आपको? चुंबकीय क्षेत्र और थीटा कोण बनाते हुए v वेग से मेरा Q आवेश क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। फटाफट बातें हो गई। तब देखो क्या होता है, ध्यान समझो। तब यहां से क्या होगा, तो यहां से जो आपका चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय बल को हम लोग जो है आराम से चाहें तो चुंबकीय बल को हम लोग जो है एफ बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे चुंबकीय बल होगा मतलब एफ बी होगा। पहली बात ध्यान समझो, एफ बी क्या होगा। जो एफ बी होगा, पहली बात वह जो है आपके चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ रहे हैं आप? ठीक है, तो एफ बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है बी के क्या होगा बेटा जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली बात। मतलब यह है कि जितना ज्यादा जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ज्यादा जो है चुंबकीय बल लगेगा। मेरी बात समझ? जितना ज्यादा चुंबकीय जो है क्षेत्र होगा उतना ज्यादा चुंबकीय बल लगेगा। पहले बड़ी बात। दूसरी बात क्या कहता है कि जो आपका चुंबकीय जो है बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस आवेश के। जो आवेश जो है v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है, मतलब Q के। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। मतलब मेरा कहने का है कि जितना ज्यादा आवेश, जितना ज्यादा चार्ज, उतना ज्यादा ही क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। उतना ही ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। होगी बात इतनी। अब जो है थर्ड बात क्या करता है कि जो आपका जो है जो चुंबकीय बल एफ बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो उस वेग के जिस वेग से वह गति कर रहा है और इस थीटा के ज्या के गुणनफल के। मतलब समझे यार? इस कोण जो आपका वेग है v और जो कोण है उसके ज्या के, मतलब ज्या मतलब होता है साइन के, क्या होता है? गुणनफल के समानुपाती होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये बात समझिए आप? मतलब जब आपका कोई आवेश Q जो है चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से थीटा कोण बनाते हुए गति करेगा तो जो आपका चुंबकीय बल होगा, जो आपका चुंबकीय बल होगा बेटा, ठीक है, वह जो है उस चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा? समानुपाती होगा। जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उतनी ज्यादा जो है क्या होगा? चुंबकीय बल होगा। आवेश के भी क्या होगा? समानुपाती होगा। और जो चुंबकीय बल है एफ बी है वो उस वेग v और थीटा के ज्या के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती होगा। इतनी बातें पहले पड़ गई आपको। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, इधर काम कर ले, अब इधर काम कर लेते हैं। समीकरण 1, 2 तथा 3 से, मतलब समीकरण 1, 2, 3 तीनों को उठा लेते हैं फटाफट। तो क्या होगा भैया? एफ बी, तीनों में कॉमन एफ बी पकड़ लो, प्रोपोर्शनल
क्यू भी बी साइन थीटा। सबको हम लोगों ने तीनों समीकरणों को क्या किया, मिला दिया। क्या हो गया बेटा, एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करोगे आप, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करेंगे, के का कर देंगे मल्टीप्लाई, के क्यू वी बी साइन थीटा हो गया। क्योंकि जो है के बराबर क्या होता है, 1 होता है यहाँ, तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ से, एफ बी बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। ए मिल गया मेरा इक्वेशन। मतलब ध्यान समझिएगा, जो चुंबकीय बल होता है एफ बी, वह क्यू भी बी क्या होता है, साइन थीटा होता है। इतनी बात समझ में आएगी आपको। अब सुनो ध्यान से, इसका थोड़ा सा कर लेते हैं सदिश निरूपण। क्या कर लेते हैं भैया, सदिश निरूपण। ध्यान समझो, तो क्या होगा, एफ बी के ऊपर भी लग जाएगा वेक्टर। अब देखो ध्यान से, सदिश निरूपण साइन हट जाएगा, क्यू हो जाएगा बाहर और हो जाएगा भी वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। हो गया, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ए आपका है जो है चुंबकीय बल। हो गई इतनी बातें। अब जो है ध्यान से आप पूरा का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, इसको छाप लो ढंग से। इसके बाद तुरंत बताते हैं स्पेशल पॉइंट या स्पेशल केस। अब देखो बच्चे, स्पेशल केस में अब हम आपको समझाएंगे, 3 केसेस समझाएंगे बेटा। यहाँ पे पहली बात देखो ध्यान से कि जो आपका चुंबकीय बल है बी बराबर क्यू भी बी साइन थीटा है, जहां आपका थीटा जो है वेग v तथा b मतलब चुंबकीय क्षेत्र b के मध्य का क्या होता है, कोण होता है। इतनी बातें पहले पड़ गई। अब देखिए केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में कि यदि मान लेते हैं कि यदि थीटा बराबर क्या है बेटा जी, 0 अंश। ये थीटा बराबर क्या है, 0 अंश। यदि थीटा बराबर 0 अंश होगा तब ध्यान से समझो, तब आपका जो एफ बी होगा वो कितना होगा बेटा, क्यू भी बी साइन 0। साइन 0 अंश की वैल्यू होती है 0, मतलब एफ बी बराबर टोटल वैल्यू मिल जाएगी 0। अर्थात इसको और अच्छे से समझना हो तुमको, तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ से कहने का मतलब ये होगा कि ठीक है कि जो एफ पी होगा वो होगा मिनिमम, मतलब सबसे कम वैल्यू मिलेगी जब थीटा बराबर क्या होगा, 0 अंश होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जो मेरा वेग v है, ठीक है, जो वेग v है और जो मेरा जो है चुंबकीय क्षेत्र b है, ये एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। मतलब ध्यान समझो कि जो हम अगर हमारे चुंबकीय क्षेत्र B के अगर समांतर, ध्यान समझो, चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर अगर मेरा आवेश Q जो है v वेग से अगर गति करेगा, तो वहां पर जो आपका चुंबकीय बल होगा वह सबसे कम मिलेगा, सबसे कम प्राप्त होगा, मिनिमम मिलेगा। बात समझ में, मतलब ठेठ में समझो गधो, समझो ए कि अगर तुम्हारे चुंबकीय क्षेत्र बी के ठीक समांतर अगर क्यू आवेश क्यू जो है v वेग से गति करेगा समांतर, तो वहां पे चुंबकीय बल नहीं लगेगा। समझ में गधो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ध्यान सुनो कि मान लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश, तब क्या होगा भैया, तब क्या होगा देखो, तो एफ बी बराबर मिलेगा क्यू भी बी साइन 90 अंश। और ये बाप रे बाप, साइन 90 अंश की वैल्यू होती है कितना बेटा जी, 1। मतलब एफ बी बराबर मिल जाएगा क्यू भी बी। समझ में, अगर इसको और अच्छे से देखना चाहोगे तो एक ऐसे हो जाएगा भाई, एक ऐसे हो जाएगा एफ मैक्स क्यू भी बी। समझ में आई मेरी बात। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि थीटा बराबर 90 डिग्री है, मतलब जो v वेग है और जो चुंबकीय क्षेत्र b है, इन दोनों के बीच में कोण कितने का बनना चाहिए बेटा जी, 90 अंश का। तो मान लो चुंबकीय क्षेत्र b इधर है, v वेग कहाँ है, इधर है। क्या समझ में, देखो तो चुंबकीय क्षेत्र b और वेग v, इन दोनों के बीच का अगर कोण जो है 90 अंश का हुआ,
तब जो है जो आपका चुंबकीय बल है वो मैक्सिमम मिलेगा। मेरी बात समझ में? अधिकतम मतलब सबसे अधिक अगर तुमको चुंबकीय बल चाहिए, सबसे अधिक चुंबकीय बल चाहिए, तो उसके लिए तुमको जो है अपने आवेश क्यू को जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराना होगा मैक्सिमम के लिए। ठीक है, अब देख रहे हैं तो यहां पे क्या होगा बेटा जी, हो गया समांतर और यहां पे थे लंबवत। कैसे थे? लंबवत। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो फटाफट। मान लेते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में बेटा कि मान लो कि यदि जो है थीटा बराबर 180 अंश है, थीटा बराबर 180 अंश होगा तब क्या होगा मुन्ना, तब जो है एफ बी बराबर क्या मिलेगा, क्यू भी बी साइन 180 अंश। साइन 180 अंश की वैल्यू होती है 0, तो और तो यहाँ पे तो एफ मिनिमम मिल जाएगा, यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर भी एफ मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। फटाफट समझ बात? मतलब देखिए तो इसके कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि इधर जो है तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र बी है और इधर जो है आपका भी वेग से गति कर रहा है, तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितने होगा, 180 अंश का। मतलब ये हो गए प्रति समांतर। क्या हो गए? प्रति समांतर। समझ में नहीं आई बात? ध्यान से समझो कि चुंबकीय बल जो होता है एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अगर जो है आप जो है चुंबकीय क्षेत्र के अगर जो है समांतर अगर आवेश क्यू भी वेग से गति करेगा तो वहां पर जो चुंबकीय बल होगा वो मिनिमम मिलेगा, 0 मिलेगा गधों। ठीक है, लेकिन वही अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, देखो ये हो गया जैसे लंबवत, तो मतलब ऐसे, मतलब भी वेग ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, इस पोजीशन में अगर जो है तुम्हारा आवेश जो है भी वेग से गति करता है तो फटाफट समझो ध्यान से, तो तुम्हारा जो चुंबकीय बल है वो मैक्सिमम मिलेगा, सबसे अधिक मिलेगा। खोपड़ी पे लगी? दूसरी बात, और यही अगर प्रति समांतर है, मतलब एक आपका चुंबकीय क्षेत्र इधर भी जा रहा है, इधर एक दूसरे के प्रति समांतर जा रहे हैं, इस पोजीशन में भी यहां पर चुंबकीय बल क्या होगा, 0 मिलने वाला है। इतनी बातें समझ आ गई? फटाफट, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।